देखो इधर सिक्स पे थे ना, क्या था सिक्स में, बोलो फिफ्थ पे थे या सिक्स पे? रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये होती थी रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले ये समझो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड होता क्या है। ठीक है, इधर क्या होगा, एक एराइल की रिंग होगी। ठीक है, ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग अगर मान लो यहाँ पे जुड़ी हुई है तो इसको क्या बोलते हैं, एराइल सल्फोनिल का मतलब क्या होता है, एस डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या एस डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या हो गया Cl। इसको क्या बोलते हैं, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो इसीलिए इस टेस्ट का क्या नाम हो जाता है, हिंसबर्ग टेस्ट भी हो जाता है। समझो इधर करती क्या है ये, आपने इधर मान लो एक बीकर ले लिया। ठीक है, ये देखो ये बीकर मान लो एक। ठीक है, अब आपने क्या ले लिया, ये दूसरा है, इसमें मान लो एक में प्राइमरी रख दिया, एक में क्या रख दिया, सेकेंडरी रख दिया, और एक में क्या रख दिया, टर्सरी रख दिया। तीनों को डिस्टिंग्विश कर देगा, तीनों को अलग अलग कर देगा ये टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी को अलग कर देगा, सेकेंडरी को अलग कर देगा, और टर्सरी को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये देखो ये रहा। ठीक है, मान लो इसमें क्या है, प्राइमरी, इसमें कैसा माइन है, प्राइमरी, इसमें कैसा माइन है, सेकेंडरी, इसमें कौन सा माइन है, टर्सरी। तीन माइन है। ठीक है, आपने इसमें क्या डाला, क्या डाला, वही हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसमें भी क्या डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसमें भी क्या डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट। देखना तीनों की रिएक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, कैसे, इधर आपने क्या ले लिया, मान लो CH3, इधर क्या ले लिया N, इधर क्या है H, इधर क्या है H। ठीक है, कैसा माइन है ये, कैसा माइन है ये, प्राइमरी है ना। ठीक है, पहले मैं इस प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करवा के बताता हूं। इधर आपने क्या लिया, क्या लिया है, हाँ इधर क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट में, क्या होता है बोलो, एक तो बेंजीन की रिंग होगी। ठीक है, ये मान लो ये बेंजीन की रिंग है, इधर क्या लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, इधर क्या S डबल बॉन्ड O, इधर क्या है Cl। यहां से बाहर कौन जाएगा, बाहर कौन जाएगा, HCl। ठीक है, इधर बाहर कौन जाएगा, HCl। ठीक है, HCl। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या होगा, CH3। ठीक है, इधर क्या है N, इधर क्या है H। ठीक है, इधर क्या है S डबल बॉन्ड O, इधर क्या है S डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगी, इधर किसकी रिंग बनी हुई है, बेंजीन की रिंग बनी हुई है। ठीक है, ये किस अमाइंस के साथ है, प्राइमरी अमाइंस के साथ। किसके साथ है, प्राइमरी अमाइंस के साथ। अब देखो दूसरा, दूसरे में क्या होगा, मान लो मैंने इधर ले लिया सेकेंडरी अमाइंस, ये क्या हो गया CH3। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा बोलो, इधर क्या बचा H, प्लस में क्या हो गया, प्लस में क्या हो गया Cl, किसके साथ लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, इधर क्या है डबल बॉन्ड O, इधर क्या दे रखा है, बेंजीन की रिंग है। समझ रहे हो, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां से क्या बाहर जाएगी, क्या बाहर जाएगी, यहां से HCl। तो क्या बनेगा इधर बोलो, क्या बनेगा CH3, इधर क्या बनेगा CH3, इधर क्या बनेगा N, इधर क्या बनेगा CH3, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा बोलो, S डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा S डबल बॉन्ड O, और इधर क्या होगा, क्या होगा, इधर क्या होगा, ये रहा। ठीक है, जब मैं टर्सरी के साथ कराऊंगा, टर्सरी के साथ कराऊंगा, क्या हो जाएगा, इधर ये N है, ये क्या है CH3 है, ये क्या है बोलो CH3 है। ठीक है, प्लस में क्या होगा, वही वही क्या ले लिया, हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया, ये क्या C डबल बॉन्ड O, इधर क्या ले लिया। ठीक है, इधर क्या ले लिया, इधर क्या होगा, नो रिएक्शन, इधर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इधर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, जब मैंने इसको प्राइमरी के साथ कराया, ये कैसा अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस। क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस। ये कैसा अमाइंस है, सेकेंडरी। ये कैसा है, सेकेंडरी। और ये कैसा अमाइन है, टर्सरी अमाइन। कैसा होगा, टर्सरी अमाइन। ये कैसा है, टर्सरी अमाइन। ठीक है, ये कैसा है, सेकेंडरी अमाइन। ये कैसा है, प्राइमरी अमाइंस। अब रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या इसमें H है या नहीं है ना। अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, बेस के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, क्या बेस इस H को निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है, क्योंकि बेस का एक ही काम होता है, क्या, एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालना। क्या अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराऊंगा, इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराऊंगा, क्या ये H को बाहर निकाल पाएगा, नहीं, क्योंकि बेस इसमें से एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता। बेस इसमें से क्या कर सकता है, एसिडिक प्रोटोन को क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, इसमें से बाहर नहीं निकालेगा। तो आप क्या कह दोगे, ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ये क्या होगा, सोल्यूबल इन
अल्कली। क्या होगा? सोल्यूबल इन अल्कली। मतलब आपने क्या किया, इधर एक बॉक्स लिया, ये रहा, ठीक है, इसमें प्राइमरी है, इसमें सेकेंडरी है, और इसमें क्या है? टर्सरी है। इसमें क्या है? प्राइमरी है, इसमें क्या है? सेकेंडरी है, और इसमें क्या है? टर्सरी है। आपने 3 लिए, ठीक है। जब आप इसमें क्या डालोगे? हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे। इसमें क्या डालोगे? हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे। इसमें क्या डालोगे? हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे। ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं कर रहा तो आपको पता लग जाएगा कैसा माइन है? टर्सरी, ठीक है। और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर वो सोल्यूबल है, किसमें सोल्यूबल है? किसमें सोल्यूबल है? बेस में। अगर वो किसमें है? बेस में। किसमें है? सोल्यूबल है। बेस बोल लो या फिर क्या बोलोगे? अल्कली। बेस में है या फिर अल्कली में सोल्यूबल है, तो उसको क्या कहेंगे? कैसा माइन है वो? प्राइमरी। और अगर रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? इनसोल्यूबल है। क्या है? इनसोल्यूबल है, तो वो कैसा है? सेकेंडरी है। कैसा है? सेकेंडरी है। समझ रहे हो? सेकेंडरी है। ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कर लोगे? ठीक है। अब लिखो 7th में, ठीक है। अब लिखो 7th में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो जल्दी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 7th में लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 7th में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 7वीं है, ठीक है। कितनी होती थी बेटा टोटल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? कितनी होती थी? 5 ना भाई। ESR कितनी पढ़ी थी आपने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी पढ़ी थी? कितनी पढ़ी थी? बोलो कितनी पढ़ी थी? 5 ना। 5 में सबसे पहली कौन सी होती थी? बोलो कौन सी होती थी? ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे? मान लो मैं क्या बोल रहा हूं? ब्रोमिनेशन। एक क्या होती थी? नाइट्रेशन। एक क्या होती थी? नाइट्रेशन। एक क्या होती थी? सल्फोनेशन। एक क्या होती थी? सल्फोनेशन, ठीक है, ठीक है। एक क्या होती थी? सल्फोनेशन, ठीक है। एक क्या होती थी? फ्रीडल क्राफ्ट की। फ्रीडल क्राफ्ट की कितनी रिएक्शन थी? 2। एक तो क्या होता था? फ्रीडल क्राफ्ट। एक क्या होता था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एक क्या होता था? बोलो एक क्या होता था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एक क्या होता था? क्या होता था? बोलो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक क्या होता था? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। 2 तो तुरंत ही हो जाएगी, 2 तो तुरंत ही हो जाएगी। ये रही दोनों की दोनों, क्योंकि ये दिखाता ही नहीं है। समझ रहे हो? इसमें जो अमाइंस वाला होता है, एनिलीन होता है, ये 2 तो दिखाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? उसका रीजन जानना है, रीजन पेपर में पूछता है। आपने कई बार देखा भी होगा, क्वेश्चन भी किए होंगे, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है। जो एनिलीन होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट जो एसाइलेशन और एल्काइलेशन नहीं दिखाता है, क्यों? उसका रीजन पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको 3 रिएक्शन पढ़नी है। 1 2 3। समझ रहे हो? 3 रिएक्शन पढ़नी है। इसको अल्कोहल से रिलेट करके पढ़ाना पड़ेगा। लिखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट में क्या आएगा? लिखो ब्रोमिनेशन। क्या है? ब्रोमिनेशन। ये क्या है? ब्रोमिनेशन। क्या है? ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन उसकी और रिवाइज करवा रहा हूं जो फिनोल की होती थी। फिनोल की होती थी क्योंकि उससे रिलेट करेगा। दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को फिनोल की आती भी नहीं है तो भी हो जाएगा, ठीक है। बस इसको ढंग से पढ़ते रहो, ठीक है। एक बार इसको सुन लो बस ध्यान से, ठीक है। देखो इधर आपने क्या किया? आपने फिनोल लिया। क्या लिया? फिनोल। क्या लिया? फिनोल। ये क्या है? OH, ठीक है। आप इस पे ब्रोमिनेशन करवाने के लिए गए। क्या करवाने के लिए गए? ब्रोमिनेशन, Br2, ठीक है। ब्रोमिनेशन का मतलब समझते हो? क्या 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 ऐड कराओगे इधर? Br2, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे क्या हो रहा था? तीनों जगह क्या मिल रही थी? ब्रोमीन। क्या मिल रही थी? इधर तीनों जगह क्या मिल रही थी? ये इधर OH है, इधर क्या है? इधर क्या लगी? Br। और इधर क्या लगी? Br। इधर भी क्या लगी? Br। तीनों जगह क्या लग गई? Br। समझ रहे हो? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देता है, 3 जगह ब्रोमीन लगेगी, ठीक है। 3 जगह ब्रोमीन लगेगी। अब आपका मेन एम क्या था? सर हमें ट्राई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कुछ भी कर लो, हमें मोनो बनाना है। क्या बनाना है? मोनो। भाई सिर्फ अकेला अकेला, ऑर्थो अलग पैरा अलग। ऑर्थो पैरा देगा ना, क्योंकि कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या देता है? ऑर्थो और पैरा। सर हमें 3 एक में नहीं चाहिए तीनों, दोनों चीज। ऑर्थो पे पैरा पे एक में नहीं चाहिए, हमें अलग अलग करके दो। फिर मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? इधर क्या है? इधर क्या था? OH। इधर क्या है? OH। मैंने फिर इस पे Br2 का एडिशन करवाया है, बट अब की बार किसकी प्रेजेंस में करवा दिया?
CH2 की प्रेजेंस में। बताऊंगा CH2 करेगा क्या, यहां से आपको ये OH है, ये ऑर्थो अलग मिलेगा और ये पैरा क्या हो जाएगा, पैरा क्या हो जाएगा OH है, इधर क्या है Br, पैरा क्या हो गया, अलग मिलना शुरू हो गया। ठीक है, पैरा अलग मिलना शुरू हो गया। पहले ये समझो तीन हो क्यों रहे थे, किस वजह से हो रहे थे। एक चीज समझना, देखो ये कैसा ग्रुप है, OH, कैसा ग्रुप है OH। ठीक है, आपने इधर क्या लिया है Br2, ये Br है ना। ठीक है, इससे क्या जनरेट होगा Br पॉजिटिव, पढ़ा ना ये, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इस जो अपने इलेक्ट्रॉन है इस रिंग को दे रहे हैं। ठीक है, इस रिंग को दे रहे हैं और इस रिंग के बारे में सोचो, ये रिंग क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। रिंग क्या हो रही है, एक्टिवेट का मतलब समझ रहे हो, इस रिंग को किसकी तरह अटैक करवाना है, ये रिंग किसकी तरह अटैक करवाने के लिए जाएगी, इस पोजीशन पे, इस पे और इस पे। मान लो किसकी तरह अटैक करवाने के लिए जाएगी, इस पे ऑर्थो और पैरा पे, किसकी तरह ये रिंग किसकी तरह एक्ट करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि सामने इसको कौन दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। एक चीज समझो, यहां पे Br पॉजिटिव जुड़ना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल किधर लगेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर किधर लगेगा, पैरा पे, इधर इन तीनों पोजीशन पे जुड़ सकता है। और ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप इसको क्या कर रहा है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं दे रहा है, इस रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। मतलब रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, अब एक्टिवेट हो गई रिंग, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गई, क्योंकि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, वो ज्यादा एक्टिवेट हो गई। अब वो नहीं देखेगी, इधर 2 जोड़ देगी, 3 जोड़ देगी, ऑर्थो और पैरा, पहले ऑर्थो पे जोड़ेगी मान लो, फिर पैरा पे, या फिर पहले पैरा पे या ऑर्थो पे, कहीं भी जोड़ो, लेकिन तीनों जगह जुड़ जाएंगे। इसके पास और कोई जगह ही नहीं है Br जोड़ने के लिए, क्योंकि ये रिंग हाईली क्या हो चुकी है, डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसीलिए उसने क्या किया था, तीनों जगह भाई, इधर ऑर्थो पे भी जोड़ दिया और कहां पे जोड़ दिया, पैरा पे भी जोड़ दिया। अब मैंने क्या कर दिया, CH2 डाल दिया। CH2 कैसा है, पोलर है नॉन पोलर, क्या है, नॉन पोलर। और जब आप इसको देखोगे, ये कैसा होता है, पोलर, ये कैसा होता है, पोलर। अब एक बात बताओ, पोलर को जैसे OH को डाल दिया, फिनोल को डाल दिया, किस में डाल दिया, नॉन पोलर में, तो उसकी रिएक्टिविटी को कम करेगी या नहीं करेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगी, कम कर देगी, इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगी, कम कर देगी। कहने का मतलब है अब ये एक ही जगह जोड़ पाएगा। आगे न्यूक्लियोफाइल, जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, या तो इधर से हो पाएगा, इधर से अलग होगा, तीनों जगह नहीं होगा। तो आपने इसमें क्या कर दिया, रिएक्टिविटी को कम करवा दिया, क्या डाल के, नॉन पोलर डाल के। लेकिन अपना तो अमाइन चल रहा है ना, सेम NH2 के साथ था, ये क्या था, NH2 के साथ। मैंने इसके साथ क्या करवाया, ब्रोमीन डाला, क्या डाला, ब्रोमीन। जैसे ही ब्रोमीन डालूंगा, क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, तीनों ही जगह क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। इधर क्या है Br, इधर क्या है Br, इधर क्या जुड़ गया Br, तीनों ही जगह Br लग गया। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा, क्यों ना मैं ब्रोमीन को किसकी प्रेजेंस में डालता हूं, CH2 की प्रेजेंस में। आप क्या मान के चल रहे थे, एक क्या मिलेगा ऑर्थो, एक क्या मिलेगा पैरा। बट यहां पे दिक्कत होगी, क्या हो गया, वही चीज मिली। आप चाहे इसको CH2 में डाल लो, इधर भी क्या मिला Br, इधर भी क्या मिला Br, इधर भी क्या मिला Br। मतलब ये चीज फर्क ही नहीं डाल रही थी, CH2 नॉन पोलर फर्क ही नहीं डालना था। क्यों नहीं फर्क डालना था, आप इसको कंपेयर करो, ये क्या NH2, ये क्या है OH, ये क्या है OH। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की है ना। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए अब 22 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो कुछ भी नहीं देखेगा क्या है क्या नहीं है। चाहे नॉन पोलर डाल दो, वो क्या होगा, 3 जगह प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा, नहीं रुकेगा वो। ठीक है, नहीं रुकेगा वो। अब आपको क्या करना है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करना है। आपको कोशिश करनी है एक ही प्रोडक्ट दे, अलग अलग, ऑर्थो अलग, पैरा अलग, फिर हम उसमें से एक मेजर निकाल लेंगे। फिर मैंने क्या कर दिया,
फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ये क्या है NH2, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, किसके साथ करवा दी, एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ करवा दी, इधर क्या O, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH3, एनहाइड्राइड के साथ करवा दी। समझ रहे हो, आपने एनहाइड्राइड की रिएक्शन पढ़ी है किसके साथ, RNH2 के साथ पढ़ी है ना, किसके साथ है, RNH2 के साथ। कैसे हो जाती है, ये क्या है RNH, इधर क्या लग गया H, तो इधर से एसिड बाहर निकल जाता है, नहीं निकल जाता, एसिड बाहर निकल जाता है। R के साथ कौन लगेगा, कौन लगेगा, इस N के साथ कौन लगेगा, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, ठीक है। सेम मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसके साथ ये रिएक्शन करवा दी, इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, ये बेंजीन की रिंग है, ये क्या है बेंजीन की रिंग है, ठीक है। ये देखो ये बेंजीन की रिंग है, इधर क्या लगा हुआ N, ठीक है, इधर क्या लगा हुआ N, इधर क्या लग गया H, ठीक है, इधर क्या लग गया C डबल बॉन्ड O, इधर क्या लग गया CH3। ये हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया है, इसको क्या कर दिया प्रोटेक्ट, इसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया है प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है जो पहले इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, अब पहले जो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे होंगे, इस तरफ भी जा रहे होंगे, ठीक है। अब वो इस तरफ भी जा रहे होंगे, कहने का मतलब सारी दिक्कत इन नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण तो थी। नाइट्रोजन के लोन पेयर डायरेक्ट कहां जा रहे थे, रिंग में जा रहे थे, इसको न्यूक्लियोफिलिक बना दिया, रिंग को एक्टिवेट कर दिया, समझ रहे हो, रिंग को क्या कर दिया एक्टिवेट। अब मैंने क्या कर दिया, इसके लोन पेयर आधे इधर चले गए, समझ रहे हो ना, इसको मैंने क्या कर दिया प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट करने का फायदा क्या है, आधे इधर जाएंगे, आधे क्या होगा इधर जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, Br2 का एडिशन, किसका एडिशन करूंगा Br2 का, समझ रहे हो। Br2 का कैसा कैसा ग्रुप है, ऑर्थो बनाएगा पैरा, क्या बनाएगा ऑर्थो बनाएगा पैरा, क्या बनाएगा पैरा, पैरा इधर क्या बना देगा, इधर क्या है ये क्या है N, इधर क्या है N, इधर क्या है H, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O CH3, और प्रोडक्ट कहां पे लग गया पैरा पे लग गया, कहां पे लग गया पैरा पे लग गया, समझ रहे हो, प्रोडक्ट कहां लग गया पैरा पे लग गया, ठीक है। फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, मेरे को तो ये ग्रुप तो चाहिए नहीं था, मैंने पहले इसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा डी प्रोटेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा डी प्रोटेक्ट, ये सारा का सारा ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा ग्रुप क्या होगा, यहां से चला जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, इधर NH2, और इधर क्या बन जाएगा Br, देखो मिल गया ना सिंगल प्रोडक्ट, मिल गया ना सिंगल प्रोडक्ट, और यही अपने को चाहिए था, ठीक है, यही अपने को चाहिए था। तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, पहले इसको प्रोटेक्ट करवा दिया, क्या करवा दिया प्रोटेक्ट करवाते ही जो ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था, रिंग को क्या कर रहा था डीएक्टिवेट कर रहा था, रिंग को क्या करेगा, क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट कर रहा था ना, पहले रिंग को क्या कर रहा था, मान लो इधर पहले क्या कर रहा था, रिंग को क्या कर रहा था एक्टिवेट कर रहा था ना, अब रिंग को एक्टिवेट कम करेगा, थोड़ा रिंग को एक्टिवेट कम करेगा, रिंग को एक्टिवेट कम करेगा तो कैसा प्रोडक्ट दे देगा मोनो, और फिर हम इसको क्या करवा देंगे, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट, क्या है ये डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट, रिंग को क्या कर देगा ये डी एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है। रिंग को क्या करवा देगा डीएक्टिवेट, हमें मोनो प्रोडक्ट मिल गया, क्या मिल गया हमें मोनो प्रोडक्ट, देख लो इसको ध्यान से, क्या मिल गया हमें मोनो प्रोडक्ट, कर लोगे, ठीक है, क्या मिल गया मोनो प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में देखो बी है नाइट्रेशन, बी क्या है नाइट्रेशन, क्या है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, बोलो क्या मिलता है, अगर इधर एनिलीन है, इधर क्या है एनिलीन है, ये क्या है NH2, नाइट्रेशन में क्या होता है बोलो कंसंट्रेटेड HNO3, और एक क्या होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होता है, क्या मिलता है अपने को नाइट्रेशन, क्या होता है नाइट्रेशन। NH2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, कैसा है डोनेटिंग, कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आपको क्या मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था आपको, बोलो क्या मिलना चाहिए था, ऑर्थो पे या पैरा पे, क्या मिलना चाहिए था ऑर्थो, कैसा मिलना चाहिए था ऑर्थो, और कैसा मिलना चाहिए था बोलो कैसा मिलना चाहिए था पैरा। बट यहां पे एक दिक्कत हो गई, मेटा भी क्या हो रहा था, मिल रहा था, मेटा भी क्या हो रहा था बोलो, अपने को क्या मिल रहा था ऑर्थो, और क्या मिलना चाहिए था पैरा। मेजर कौन सा होना चाहिए था ऑर्थो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तो 51% मिला, ये तो 51% मिला, मेजर यही मिलना चाहिए था, और मेजर यही मिला, कोई दिक्कत नहीं थी, मेजर यही मिलना चाहिए था, ये भाई मेजर मिल गया, मेजर यही मिल गया,
और मेजर यही मिलना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं थी। ये कितना मिला है? 51%। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाँ 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 हाँ, ये इसको इधर लिख लो, NO2, इधर क्या है? NO, इधर क्या है? NO2। ठीक है, ये मेजर मिलना चाहिए, ये मेजर मिल गया। कितना मिल गया? ये कितना मिल गया? 51%। इसमें ये चीज नहीं थी जरूरी, इसमें एक और चीज जरूरी है। ठीक है, इसमें एक और चीज जरूरी है। ये कितना मिल गया? 47%। बस फोकस इसी पे होना चाहिए। मेटा मिलता ही नहीं था, बट ये क्या करने लग गया? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या देने लग गया? मेटा प्रोडक्ट देने लग गया। और मेटा प्रोडक्ट भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में था। ठीक है, मेटा प्रोडक्ट भी क्या था बेटा? एक अच्छी खासी क्वांटिटी में था। कर लोगे ना? कितने परसेंट था? 47%। कितने परसेंट था? 47%। ठीक है, फिर इसका क्या इलाज है? क्या इलाज है? सेम वही इलाज है। आप क्या करो? NH2 ले लो। क्या ले लो? NH2 ले लो। इसको क्या करवा दो? प्रोटेक्ट करवा दो। किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है? O, इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है? CH3। आप इधर क्या करवा दोगे? क्या करवा दोगे? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो NH, इधर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है? फिर मैंने क्या किया? वही कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में। यहां से क्या मिलेगा? यहां से क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? NH, इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है? CH3। ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा? बोलो इधर क्या मिल जाएगा? NO2 ग्रुप। ठीक है ना? क्या मिल जाएगा इधर से? प्रोटेक्ट करवाने के बाद क्या मिल जाएगा इधर से? NO2 ग्रुप। ठीक है, फिर आप क्या करवा दोगे बाद में इसको? बाद में इसको क्या करवा दोगे? डी प्रोटेक्ट। डी प्रोटेक्ट कैसे करवाओगे? कैसे करवाओगे डी प्रोटेक्ट? बोलो OH नेगेटिव और क्या होगा? H पॉजिटिव। क्या बनेगा? क्या बनेगा इधर से? बोलो क्या बनेगा? NH2। इधर क्या मिल जाएगा? बोलो NO2। ये नाइट्रो मिल गया। ठीक है, प्रोटेक्ट करवा दिया और क्या करवा दिया? डी प्रोटेक्ट। कर लोगे? एक तो क्या करवा दिया? प्रोटेक्ट, और एक क्या करवा दिया? डी प्रोटेक्ट। इसको देख लो ध्यान से। फिर उसके बाद है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पता है ना क्या होता है? हाँ, क्या हो जाता है? सल्फो ग्रुप ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें? सल्फो ग्रुप ऐड हो जाता है। कैसे? देखो, अगर तीसरा है सल्फोनेशन, तीसरा क्या है? सल्फोनेशन। क्या होता है? सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में देखो बेटा क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या होगा? इधर आपने क्या लिया है? बेंजीन की रिंग ली है। इधर क्या लिया है? NH2। क्या लिया है? NH2। अगर आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दी? H2SO7, ओलियम बोलते इसको। तो ये क्या कर देता है? क्या कर देता है? सल्फोनेशन। क्या कर देता है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब समझते हो? इधर क्या हो गया? NH2, इधर क्या हो गया? SO3H। इसको क्या बोलते हैं? एनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। यही होता है ना इसका नाम, समझ रहे हो? और ये किसकी तरह एक्ट करती है? ज्यूबिट्राइन की तरह। किसकी तरह एक्ट करती है? ज्यूबिट्राइन की तरह। पढ़ा था ना बायोमोलिक्यूल्स में। क्या होता है? ये क्या कर सकता है? ज्यूबिट्राइन। ये H दे सकता है, एसिड है। ये H ले सकता है, क्या है? बेस, एम्फोटेरिक नेचर का। तो इधर क्या होगा बेटा? आपसे कह सकता है भाई इसकी ज्यूबिट्राइनिक फॉर्म बनाओ। इधर क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा? बोलो SO3 नेगेटिव। ये इसकी ज्यूबिट्राइनिक फॉर्म है। मतलब एक ही स्ट्रक्चर में एक क्या हो? पॉजिटिव भी हो, एक क्या हो? नेगेटिव भी हो। समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? ज्यूबिटर आयन। क्या बोलते हैं उसको? ज्यूबिटर आयन। ठीक है, कर लोगे? अब चौथी बात देखो एनिलीन होता है। देखो इधर, ये क्या है? NH2। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। ठीक है, ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट, ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दिखाएगा। ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दिखाएगा। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है? ये क्या है? AlCl3। ये किसकी तरह होता है? लुईस एसिड की तरह होता है। क्या होता है? लुईस एसिड की तरह। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या पड़े हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या पड़े हैं? खाली पड़े हैं। समझ रहे हो? इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर खाली पड़े हैं। ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा।
समझ रहे हो? जैसे ही मान लो इसको इसको लेविस एसिड दिखा, ये ऐसे होता था ना, CH3Cl के साथ होती थी रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में होती थी? लुईस एसिड की फॉर्म में। अब ये लुईस एसिड नहीं रहा, इसके पास कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्या कर देगा? ये इसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये क्या NH, ये क्या कर देगा? बोलो क्या हो गया? इसके साथ कौन लग जाएगा? AlCl3। ठीक है, और इधर कौन सा चार्ज आ जाता है? कौन सा चार्ज आ जाता है? बोलो पॉजिटिव। इधर कौन सा आएगा? मतलब कहने का मतलब आप ये लिख सकते हो NH2 पॉजिटिव, NH2 पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और इधर AlCl3 पे क्या जुड़ जाएगा? क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव। करानी थी इसको क्या? एल्काइलेशन। करानी इसको क्या थी? एल्काइलेशन। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ नहीं, एसाइलेशन भी नहीं। ये जो कैटलिस्ट होता था उसके साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। कैटलिस्ट होता उसके साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेता था। ये क्या बनेगा? AlCl3। तो इसके पास कमी है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, समझ रहे हो? इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसके साथ रिएक्शन करवा के क्या बना लेगा? ये चीज बना लेगा। समझ रहे हो? कर लोगे? ठीक है, उसके बाद लिखो डाइजोनियम सोल्ट। के बाद क्या है? लिखो उसके बाद क्या है? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, ये क्या है? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, ये क्या है? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, ये क्या है? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, लिखो इधर डाइजोनियम सोल्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये बेंजीन की रिंग है, इधर क्या है? N2 पॉजिटिव, इधर क्या है? Cl नेगेटिव। ये क्या है? R, ये क्या है? N2 पॉजिटिव, ये क्या है? Cl नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं ना। ये क्या है? बेंजीन की रिंग, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या है? RN2 पॉजिटिव, इधर क्या है? Cl नेगेटिव। बनाते कैसे पता है ना? बनाने का तरीका लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या है? N2 पॉजिटिव, इधर क्या है? Cl नेगेटिव। बनाने का तरीका क्या था? इधर क्या है? इधर क्या है? बोलो क्या होता था? NH2। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? NaNO2, और इधर क्या होगा? HCl। पढ़ा था ना? कहां पढ़ा था ये? हेलो एल्केन हेलोरेन में। ठीक है, कहां पढ़ा था? हेलो एल्केन और हेलोरेन में। ठीक है, 273 से कितना टेम्परेचर होता है? 278 केल्विन। क्या बन जाएगा इधर? क्या बन जाएगा? N2 पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा? Cl नेगेटिव। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाइजोनियम। और इसी को क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम। इसी को क्या बोलते हैं? सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। कर लोगे? ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ इसके बाद केमिकल रिएक्शन। सीधी केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो इधर केमिकल रिएक्शन में क्या होगा। ठीक है, लिखो इधर। ठीक है, ये क्या है? N2 पॉजिटिव, इधर क्या है? Cl नेगेटिव। ठीक है, लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन बताते रहना। इसमें किसके साथ करवा रहा हूं? Cu2 Cl2। कौन सी रिएक्शन होती है? कौन सी होती है? कौन सी होती है? क्या बनेगा इधर से? क्या बनेगा? Cl लग जाएगा ना? क्या लग जाएगा? Cl। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का? कौन सी रिएक्शन होती है? सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी होती है? सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी होती है? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, इसमें Cu2Br2 भी ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? Cu2Br2 भी। क्या बनेगा? क्या बनेगा? Cu2Br2 ले लूंगा HCl की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? HBr की प्रेजेंस में क्या बनेगा? इधर Br लग जाएगा। ठीक है, एक और रिएक्शन देखो इधर। इधर मैंने क्या ले लिया? Cu2, लिखो Cn। क्या है? Cu2, इधर क्या ले लिया मैंने? या फिर इधर क्या है? CuCN। क्या ले लिया? CuCN। क्या ले लिया? CuCN। इधर क्या लग जाएगा? बोलो, बेंजीन की रिंग होगी, इधर क्या लग जाएगा? Cn।
बेंजीन की रिंग पे क्या लग जाएगा, Cn। ठीक है, कर लोगे ना, पड़ी थी ना ये रिएक्शन, कर लोगे। या फिर इधर क्या ले लेना, KCl ले लेना, प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा N2, इधर भी क्या होगा प्लस में N2। ठीक है, अगर मैं Ki के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बना लेगा ये, अगर मैं Ki के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इधर क्या बना लेगा, क्या बना लेगा I। ठीक है, अगर मैं Ki के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बना लेगा इधर Ki, कर लोगे ना। CuHCl गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी है ना, CuHCl हो या फिर क्या हो CuHBr, तो इधर क्या बना लेता है, क्या बना लेता है Cl। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, गेटरमैन। गेटरमैन अलग होती थी और गेटरमैन कोच अलग होती थी, ये कौन सी है, गेटरमैन रिएक्शन। कर लोगे ना। ठीक है, और बताओ और किसके साथ थी, Ki के साथ होगी, एक किसके साथ होती थी, HbF4 के साथ, किसके साथ होती थी HBF4, क्या बनाता है इधर, बोलो क्या बनाता है इधर N2 पॉजिटिव, और क्या होता है, हाँ इधर क्या होता था BF4 नेगेटिव, क्या बना लेगा इधर से, क्या बना लेगा इधर, क्या बना लेगा ARF, क्या हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा इधर, क्या हो गया F, प्लस में क्या हो गया N2, प्लस में क्या हो गया BF3। इसी को क्या बोलते हैं, बाल काइमन, क्या बोलते हैं इसको, बाल काइमन रिएक्शन। देख लो इसको, देख लो इसको, कर लोगे। ठीक है, अगर यहां से मैं NaNO2 के साथ करवा देता हूं, NaNO2 के साथ करवा देता हूं तो क्या बन जाएगा NO2, क्या बन जाएगा NO2। ठीक है, क्या बन जाएगा NO2, क्या बेंजीन और भी रिएक्शन देखो इसकी। ठीक है, और भी रिएक्शन देखो इसकी, ये होगी। ठीक है, और देखो, अगर मान लो इधर क्या लिया हुआ है, इधर क्या लिया हुआ है N2 पॉजिटिव, इधर क्या लिया हुआ है Cl नेगेटिव। अब अगर मैं इसकी H2O के साथ गर्म कर देता हूं इसको, क्या होगा, क्या होगा HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा फिनोल। मतलब ये किसकी प्रिपरेशन है, किसकी प्रिपरेशन है, फिनोल की। ठीक है, फिनोल इस मेथड से ही बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, बना सकते थे ना। एक हमने क्या ले लिया H3PO2, क्या ले लिया H3PO2, किसकी प्रेजेंस में H2O, क्या बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, पढ़ा है क्या ये, हाँ क्या बनाएगा ये बेंजीन, क्या बनाएगा बेंजीन। साइड प्रोडक्ट आप लिख लेना क्योंकि उधर भी हो रखा है। ठीक है, समझ रहे हो। एक मैंने क्या ले लिया C2H5OH, ठीक है, क्या ले लिया C2H5OH, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेंजीन, क्या बनाएगा बेंजीन। ये भी क्या बन गया बेंजीन, ये भी क्या बन गया बेंजीन। कर लोगे ना इसको, देख लो एक बार इसको। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, फिर लास्ट रिएक्शन बची है एजो डाइकपलिंग। ठीक है, क्या है एजो डाइकपलिंग, वो एजो कपलिंग। लिखो, सेकंड रिएक्शन लिखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग कपलिंग रिएक्शन पढ़िए ना, क्या होता है पढ़िए कपलिंग रिएक्शन। लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ हाँ रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाई एजो ग्रुप, क्या होता है डाई एजो ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग
क्या होगा, क्या होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाई एजो ग्रुप। लिख लो इसको जल्दी, जल्दी लिख लो इसको, ठीक है, जल्दी लिख लो इसको। इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कपलिंग। रिटेंशन का मतलब वापिस, ये नहीं बोलते कि रिटेन कर लिया, ये नहीं बोलते ना, रिटेन, ठीक है। जैसे पहले तो N2 ग्रुप बाहर निकल रहा था, इसमें इन रिएक्शन में क्या होगा, N2 ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, N2 ग्रुप इधर ही रहेगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कपलिंग। और इसी का एक नाम क्या होता है, एजो डाई। ये एजो, एजो कपलिंग भी बोलते हैं इसको, बताऊंगा एजो कपलिंग क्यों बोलते हैं, ठीक है। पहले कपलिंग का मतलब समझो। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख दी, इधर क्या है, इधर क्या है, फिनोल, ये क्या है, OH, ठीक है। प्लस में क्या हो गया, प्लस में क्या हो गया, इधर क्या है, N2 पॉजिटिव, इधर क्या है, Cl नेगेटिव। ये आपने क्या ले लिया, क्या ले लिया, ये क्या है, डाइजोनियम सोल्ट है ना, और ये क्या है, फिनोल, क्या है, फिनोल, ठीक है। फिनोल के पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगी, फिनोल के पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगी, समझ रहे हो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N, समझ रहे हो। इस पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, समझ रहे हो, कौन सा साइन आएगा इस पे, पॉजिटिव। पता लग गया ना पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4। क्या बना लिए, 4। अब इसमें जो रिएक्शन होगी, इसमें जो रिएक्शन होगी क्या होगी, इधर क्या होगा, OH, क्या होगा, OH, इधर कौन जुड़ जाएगा, N, समझ रहे हो। कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, इधर N डबल बॉन्ड N, इधर ये किससे लगा हुआ था, किससे लगा हुआ था, एक रिंग से और से लगा हुआ था। अरे वो तो न्यूट्रलाइज कर रहा है ना उसको, Cl तो न्यूट्रलाइज कर रहा है, समझ रहे हो, वो अलग ही था। Cl बस उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर लोगे, समझ रहे हो। तो इसमें सबसे पहले इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एजो। अभी इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, ये हुआ कैसे है। इसको क्या बोलते हैं, एजो। क्या बोलते हैं, एजो, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एजो। इनमें बॉन्ड बन गया, दो कंपाउंड जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, दो कंपाउंड जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, जुड़े हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग। तो इन रिएक्शन को एजो कपलिंग रिएक्शन भी बोला जाता है, पहली बात, समझ रहे हो। क्या बोला जाता है इनको, एजो कपलिंग रिएक्शन भी। समझ में आ रही है ना। इधर आपने क्या लिया है, फिनोल लिया है, क्या लिया है, फिनोल। और फिनोल के पैरा पोजीशन पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्या जुड़ेगा, N डबल बॉन्ड N। ये दोनों कंपाउंड जुड़ गए आपस में, दोनों कंपाउंड क्या हो गए बेटा, जुड़ गए, ठीक है। और इसमें क्या मिला, एजो, ठीक है। इसका कुछ कलर होगा, कैसे कलर होगा, ऑरेंज। कैसा होगा, ऑरेंज। याद रख लेना, याद रख लेना, O से O, फिनोल लेोगे तो क्या बनेगा, ऑरेंज। ये जो कंपाउंड बनेगा ना, इसका कलर होगा। और किस में यूज किया जाता है, डाई में, ठीक है। इसको एजो डाई भी बोलते हैं, ऑरेंज डाई। कैसा कलर होगा इसका, ऑरेंज, समझ रहे हो। और ये कलर किसके कारण आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इस तरफ डोनेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी। अभी इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, लिखो इसका मैकेनिज्म, क्योंकि एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दे रखा है। क्या पता तुम इसको वैसे ही छोड़ दो, भाई रिएक्शन क्या है। दूसरी बात, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो कंपाउंड। डाइएजो था इधर, सेम रहा या नहीं रहा। पहले के रिएक्शन में क्या हो जाता था, चला जाता था N2 ग्रुप हर जगह से, इसमें रहा या नहीं रहा, रहा ना। तो इसलिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिटेंशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कपलिंग रिएक्शन, समझ रहे हो, ठीक है। लिखो इधर इसका मैकेनिज्म, लिखो, लिखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिख लो। चाहे एनसीईआरटी में लिख लेना, फायदे में रहोगे, चाहे कॉपी में लिख लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दे रखी है, ठीक है। देखो इधर, ये क्या था सबसे पहले, OH। क्या था सबसे पहले, OH, ठीक है। ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है या नहीं है ना, एसिडिक है या नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, इसको बेस की भी जरूरत पड़ती है, फिनोल को बेस की भी जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो। सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। ये क्या बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा बेटा, रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, करेगा। ये इधर जाएगा, फिर इधर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। इधर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा ना। इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इधर कौन सा चार्ज बन गया, नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया, ये क्या क्या कंपाउंड बन गया, नेगेटिव चार्ज। देख लो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते क्या बनाने नहीं आते, ठीक है, समझ रहे हो,
ठीक है, अब आ जाओ, इसकी रिएक्शन किसके साथ थी, क्या दे रखा था, ये क्या है, बेंजीन की रिंग है, इधर क्या है एन, इधर क्या है ट्रिपल बॉन्ड एन, दिखा गया था, क्या है एन, ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड एन। इस एन पे कौन सा चार्ज है, इस एन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, इस एन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कर लोगे, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है। ये किस नेचर का है, ये किस नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, खींचेगा ना अपनी तरफ, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, समझ रहे हो, कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन यहां पे रिएक्शन करने के, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ओपन, ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन। तो देख लो इसको, ये क्या हो गया, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, ये क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर कौन सा चार्ज है, इसके साथ कौन जुड़ गया, एन, कौन जुड़ गया एन, इधर क्या बना डबल बॉन्ड एन, और इसके साथ क्या लगी हुई है, एक रिंग लगी हुई है, देख लो इसको, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये रिंग कैसी थी, ये रिंग कैसी थी, एरोमेटिक, ये रिंग कैसी थी, एरोमेटिक, समझ रहे हो, यहां पे इस रिंग की क्या हो गई, एरोमेटिसिटी क्या हो गई, यहां पे इस रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लूज हो गई ना, ठीक है, समझ रहे हो, यहां पे इस रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लूज हो गई। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एरोमेटिसिटी क्या हो रही हो, लूज हो रही हो, तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी। बट अगर वो रिएक्शन करने के बाद अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेता है तो वो रिएक्शन होगी। जैसे अगर मान लो इसको यहीं पे छोड़ते ना, ये रिएक्शन करवाता ही नहीं, फिनोल रिएक्शन करवाता ही नहीं, क्योंकि फिनोल में क्या होता है, एरोमेटिसिटी होती है ना, ज्यादा स्टेबल होता है। फिर इसको लालच दिया गया, भाई तू रिएक्शन करवा ले, तेरी एरोमेटिसिटी एक बार के लिए तो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, फिर दोबारा से एरोमेटिसिटी को आप क्या कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो। कैसे रीगेन कर सकते हो, यहां पे क्या OH नेगेटिव, इधर क्या है OH, इधर क्या है H, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। इधर क्या है डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर क्या है, इधर कौन सा साइन आएगा, बोलो, इधर तो क्या लग गया N, इधर क्या लग गया डबल बॉन्ड N, इधर वो फिनाइल की रिंग लगी हुई है, इधर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव, कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, दोबारा से क्या बन जाएगा दोबारा से, ये देखो, ये क्या बन गया, इधर क्या हो गया O नेगेटिव, दोबारा से इसने क्या कर ली, एरोमेटिसिटी को क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। अब ये O नेगेटिव क्या ले लेगा, H ले लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, तो ये क्या बन गया, ये वही तो बन गया, समझ रहे हो, यही तो बन गया, यही तो है कपलिंग रिएक्शन, ये दोनों जुड़ गए, और कौन सी पोजीशन पे जुड़ेंगे, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, ये कैसा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, समझ रहे हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इधर से क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड N, इधर क्या हो गया, ऑरेंज कलर का है, ये किस कलर का है, ये डाई किस कलर की है, डाई ऑरेंज कलर की है, ठीक है, समझ रहे हो, किस कलर की है, ऑरेंज कलर की है, ठीक है। लिखो, अगर मैंने इसकी जगह क्या ले लिया, अमाइन ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, अमाइन, ये याद रख लोगे ना। और ये कलर क्यों आ रहा है कलर, और इसमें रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसको फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो, किसको फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। कर लोगे, आपने रिएक्शन देखी, मैकेनिज्म देखा, ठीक है। अब इसकी जगह मान लो कोई अलग कपलिंग आ गई, इधर क्या ले लिया NH2, क्या ले लिया, NH2, ठीक है, प्लस में किसके साथ है, वही सेम चीज किसके साथ है, इधर क्या होगा, N2 पॉजिटिव, ठीक है। कहां पे जुड़ेगा, बोलो, कहां पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, कहां पे जुड़ जाएगा, पैरा पे, इधर क्या हो गया, N डबल बॉन्ड N, इधर क्या है, फिनाइल की रिंग, ठीक है, इधर क्या है, फिनाइल की रिंग। इसमें बेसिक मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसमें होता है बेस की जरूरत, ठीक है। उसका जो फिनोल होता था उसका कलर कैसा था, ऑरेंज था ना। इसका कलर आपको याद रखना है, कैसा है, येलो, कैसा है, येलो। और इनके कलर का रीजन क्या होता है, यही चीज होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं,
ठीक है, समझ रहे हो, यही चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, इसमें कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन का मतलब समझ रहे हो ना, ये कैसा कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड। कैसा कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड। ठीक है, कैसा कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन था। ठीक है, कर लोगे, ये इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म था, इसमें कंजुगेशन हो रहा है, कर लोगे, इसमें कंजुगेशन हो रहा है, इसके यूज तुम पढ़ ही लेना। दो डाई है। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हुआ।